सुलम बुद्ध्या गंभीर्यायेन पुत्रेण पौरुणासुलम तदा पुरुर्वाजज्ञे इलायां चावदाहर्ता तस्य रूपगुणौदार्य शीलद्रविड़ विक्रमान् श्रुतोर्वशेन्द्र भवने गीयमाना सुदर्शना तदन्तकमुपेयायः देवीं स्मरशरार्दितः मित्रावरुणयो सापालापन्ना नरलोकतां निशम्य पुरुषष्टे श्रेष्ठं कन्दर्पमेव रूपिणं धृतिं विष्ट्रव्य ललना उपतस्ते तदान्तिके सा तां विलोक्य नृपतिर्हर्षेणोत्फुल्ललोचना वाचा सुलक्षणां वाचा देवीं हृष्टा तनूरः। तदनंतर अंगरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर के युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की, मतलब इस युद्ध को बंद कराइए महाराज। इस पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा, उसको चंद्रमा को बुलाया, उससे कहा तेने ऐसा गलत काम देवता होकर के किया रे हैं, और उसके पति बृहस्पति जी के हवाले उसकी पत्नी तारा को कर दिया। जब बृहस्पति जी को मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, लेकिन जब बृहस्पति जी के पास तारा गई तो उन्होंने देखा कि भाई तो गर्भवती है, तो बृहस्पति जी बोले दुष्टे, मेरे क्षेत्र में है तो किसी दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे। उन्होंने कहा अरे तो मेरा नहीं है, किसी और का है, और तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, और मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, तुझे कुछ नहीं कहूँगा, तू बस इस गर्भ को त्याग दे और तेरे को मैं अपने श्राप से नहीं जलाऊंगा। देवी सती होने के कारण तू निर्दोष भी है और तेरा कोई दोष भी नहीं है। जबरदस्ती चंद्रमा तुझको हरण करके ले गया, उसने तो जबरई की तेरे ऊपर, तेने अपनी स्वेच्छा से तो चंद्रमा के साथ गई नहीं थी, इसलिए तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे को कोई श्राप नहीं दूंगा, तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी, तू निर्दोष है। और अपने पति की बात सुनकर के तारा अत्यंत लज्जित हुई और उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया, उसने उसे निकाल दिया बालक को। उस बालक को देख करके बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए, और जब वह बालक उत्पन्न हुआ इसकी सुंदरता देख करके, और बृहस्पति जी ने पहले तो कह दिया इसे निकाल ले, मेरे क्षेत्र में दूसरे का गर्भ कैसे आ गया, पर जब उसे देखा तो उनका मोह के कारण से बोले अरे कोई बात नहीं, है तो मेरी ही पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, मेरा ही बेटा है। और इस बालक को देख करके बृहस्पति ने कहा मेरा बेटा है, और चंद्रमा ने कहा तेरा काय को है, मेरे पास रही थी तो मेरा बेटा है। बोले चंद्रमा मेरा बेटा है और दोनों, वो बुध मेरा बेटा है। तो चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि हमें मिल जाए, दोनों ने कहा हमारे को मिल जाए। और अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे, ये तुम्हारा नहीं है मेरा है, तुम्हारा नहीं है मेरा है। और ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा, और उन्होंने कहा कि भाई ये बतावेगी इसकी मैया किसका है, तो ये किसका लड़का है। परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया, उसने कहा इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बताऊं। तो बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर के कहा, और वो जो बालक था बुध, उसने अपनी माता से कहा दुष्टे तू बतलाती क्यों नहीं। अब उसने अपनी माता को भी फटकार दिया, बोला तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतलाए दे कि मैं किसका बेटा हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाए करके, और फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तारा को एकांत में बुलाया और उससे पूछा कि अब यहाँ कोई नहीं है, अब मेरे को बताए दे कि किसका बेटा है। तब तारा ने बहुत धीरे से कहा कि यह चंद्रमा का बेटा है, इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। जैसे ही उसने कहा ब्रह्मा जी ने कहा, वो कह रही है चंद्रमा का बेटा है। चंद्रमा ने कहा बस बात खत्म, अब मेरा बेटा है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। और चंद्रमा उसे ले गया। और परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी, उसने तुरंत ही अपनी माता को भी फटकार दिया। तो ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ और बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। और परीक्षित, बुध के द्वारा इला के गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ था, इसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, पहले अध्याय में इसका वर्णन आ चुका है सुद्युम्न की कथा में, किस प्रकार से पुरुरवा का जन्म हुआ। और एक दिन इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी पुरुरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, स्वभाव, धन, संपत्ति और पराक्रम का गान कर रहे थे। उन्हें सुनकर के उर्वशी के हृदय में काम भाव का उदय हो गया, और उस उदय हुआ और उससे पीड़ित होकर के काम से वह देवांगना पुरुरवा के पास चली आई। यद्यपि उर्वशी को मित्रावरुण के शाप से ही मृत्युलोक में आना पड़ा था, फिर भी पुरुष श्रोमणी पुरुरवा मूर्तिमान कामदेव के समान सुंदर हैं, यह सुनकर के सुर सुंदरी उर्वशी ने धैर्य धारण किया और वह उनके पास चली आई। ये पुरुरवा जो था वो चंद्रमा का पौत्र था।